वो जो शस्त्रधारी आ रहे हैं, सागर देखिए, वो कौन है? आपको क्या महसूस हो गया? तो आप खामोखा घबरा रहे हैं। मुझे शक है कि मैं भाई वाली के दूत है। भला उसको देखने की क्या जरूरत है? जब यदि आपसे मजबूत है, कुछ भी हो, आप उसका पता लगाइए, तुरंत जाइए। अगर वास्तव में भाई वाली के दूत हुए तो मुझे इशारा कर देना, मैं अपने आप को छुपा लूंगा और किसी न किसी तरीके अपनी जान बचा लूंगा। बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ, अभी निकलता हूँ। आप मेरी तरफ नजर रखना और मेरे एक इशारे की पहचान रखना। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहां से आप पधारे हैं? जाहिर में तो हो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं? इधर तुम्हारी युवा अवस्था, इधर फकीरी बाना है। क्या कारण वन में फिरने का असली कौन ठिकाना है? इधर जलाल अजब चेहरे का सूरत शक्ल सुहाना है। इधर हवाइयां उड़ रही मुंह पर, इसका भेद ना जाना है। राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए थे। इस सेवक और सिया जी को भी अपने संग लाए थे। चलते फिरते वनों में हमने 9-10 साल बिताए थे। कुछ आशा से पंचवटी पर डेरे आन लगाए थे। रावण हरने गया सिया को, ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं। क्या पूछो है महाराज, हम आवाज के मारे। हमने अपना सारा हाल बता दिया, मगर आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं भिखारी, बल्कि क्षत्रिय शस्त्रधारी हूं। मेरा नाम हनुमान है और आज का ये बंदा सुप्रीम जी का निगहबान है। वो भी आपकी तरह गलती जमाने का सताया हुआ है और अपने भाई के हाथों सख्त ठंडाया हुआ है। उन्हीं की हुक्म से मैं आपके पास आया था। अगर आप सुप्रीम जी के पास तशरीफ ले जाएं, तो आप दोनों के काम बनने में आसानी है। अगर आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार हो तो मंजूर है। चलिए महाराज, हमें कब इनकार है? तो आइए, सुप्रीम जी से मुलाकात मैं करवाता हूं। ये है सुप्रीम जी। हनुमान जी, ये दोनों कौन है? हमारा भी परिचय कराइए। ये रघुकुल भूषण अयोध्यापति महाराजा दशरथ के राज दुलारे हैं। इनका नाम श्री रामचंद्र जी पुकारते हैं और इन्हें लक्ष्मण जी के नाम से पुकारते हैं। ये भी आपकी तरह जमाने के हाथों सख्त लाचार है। मेरा सौभाग्य है जो आपके दीदार हो गए। विनम्र, सुप्रीम, बलधर से पांच हो गए। आपकी मुसाफिर नवाजी से मेरा सर आप पर निसार हो गया और मैं आपका मददगार हो गया। राम, मुझे अपनी कहानी तो सुनाइए और उदासी की वजह बताइए।
सौतेली माता पिताजी ने किसी समय अपने 2 वचन पूरे करने को कहा और उन्हें पूरा करने के लिए मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और मेरे छोटे भाई के लिए राज तिलक। मैंने खुशी से उनका हुक्म मंजूर कर लिया। इधर भाई लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता जी आने के लिए मजबूर हो गए। 13 साल इसी तरह वनों में घूमते फिरते बिता दिए। 14वें साल शुरू होते ही हमने पंचवटी पर डेरे लगा लिए। एक रोज दुष्ट रावण मेरी और भाई लक्ष्मण की गैर हाजिरी में धोखे से सीता को हर ले गया। बस उन्हीं की तलाश में मारे मारे फिरते। हाँ हाँ, चंद रोज हुए। एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई आकाश में जा रही थी पर उस कुछ को बेशुमार ताने और गालियां दे रही थी। अगर मुझे पहले मालूम होता तो सीता जी को तभी छुड़ा लेता। उन्होंने मुझे देखकर कुछ जेवर गिराए थे जो मैंने उठा लिए थे। आप उन जेवर की पहचान कीजिए, मैं अभी लेकर आता हूं। ये देखिए भैया लक्ष्मण जरा देखो, ये टीका ये कुंडल कभी सीता ने पहने हैं? माता ना मैं जेवरों को जानता और ना ही पहचानता। कोई कौन का कहना हो तो ये देखो, ये पायल ये देखो, क्या ये सीता का है? बेशक ये माता जी के पांव का ही कहना है। लक्ष्मण तुम धन्य हो। आपकी शर्म और लज्जा का क्या कहना। यह भी भाई है, इसने प्रेम भक्ति की बेमिसाल कायम की जो आज तक न देखने को मिली और न ही सुनने को। तुम बस मेरा भाई जिसको अपने छोटे भाई की स्त्री थी भाई और मुझे इन जंगलों की खाक से मिलाई। वह भाई है जान कसाई, बेशर्म को ऐसा करते हुए शर्म न आई। हम हर तरह से आपके मददगार हैं और हर वक्त आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। अगर आप मुझ पर इतना एहसान कर दें तो मैं और मेरे साथी सीता जी को छुड़ाने के लिए आपकी मदद करेंगे, अपनी जान पर खेल देंगे। तो देर किस बात की? आप जाकर भाई भाई को ललकार, मैं जैसे ही मैदान में आएगा मेरा एक ही तीर खजा बनकर उसको मौत की नींद सुलाएगा। मैं जाने को तैयार हूं मगर उसकी शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ हूं। अगर आपकी ताकत का कुछ नजराना दिख जाए तो मेरा एक नाम हो जाए। मगर